अब बात करते हैं परचेज ट्रांजैक्शन। तो देखिए परचेज ट्रांजैक्शन जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होता है मेरा कैश परचेज और एक होता है मेरा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, एक एक करके हम दोनों ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन में को समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश परचेज की। देखिए जब भी आप सामान कैश में परचेज करते हैं तो आपका इनफ्लो क्या होगा? आपका इनफ्लो होगा स्टॉक, गुड्स। आपका गुड्स इनफ्लो हुआ मतलब आपके बिजनेस में गुड्स प्लस हुए हैं, गुड्स इंक्रीज हुए हैं। वहीं पर आउटफ्लो क्या हुआ? आपका आउटफ्लो हुआ कैश। आपने जितने का सामान खरीदा आपने उतना कैश पे कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये गुड्स और ये कैश दोनों, ये गुड्स और ये कैश दोनों मेरे एसेट्स हैं। दोनों मेरे क्या हैं? दोनों मेरे एसेट्स हैं। तो देखिए एसेट साइड में ही प्लस हो रहा है और एसेट साइड में ही माइनस हो रहा है। इसलिए कैश परचेजेस का इम्पैक्ट हमेशा मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आता है, यानी कि एसेट साइड पे आता है। अब बात करें अगर क्रेडिट परचेज की, ठीक है। देखिए क्रेडिट परचेज में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट परचेज में इनफ्लो क्या हुआ? आपका इनफ्लो तो आपका गुड्स ही हुआ है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड्स तो आपके प्लस हो गए। आउटफ्लो क्या हुआ? आपका आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी कोई पेमेंट नहीं करी है। आपने उधार में सामान खरीदा है और आप फ्यूचर में पे करेंगे, मीन्स आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। और आपको मालूम है फ्यूचर ऑब्लिगेशन को हम लायबिलिटी कहते हैं। तो इस केस में हमारी क्या हुई? लायबिलिटी प्लस हो गई। तो देखिए जब आपने उधार में सामान लिया तो एक तरफ तो आपका एसेट बढ़ गया गुड्स के फॉर्म में, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिटर की फॉर्म में। तो दोनों साइड इम्पैक्ट आ गया। इसलिए जो मेरा जो मेरा क्रेडिट परचेज होता है उसका इम्पैक्ट दोनों तरफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स ट्रांजैक्शन की, कि सेल्स ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स ट्रांजैक्शन में चाहे वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे आएगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे आएगा। कैसे? देखिए सेल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। बात करते हैं हम लोग कैश सेल्स की। तो देखिए कैश सेल्स में आपका आउटफ्लो क्या हुआ? आउटफ्लो मीन जो सामान आपने बेचा, तो एक तरह से आपके गुड्स आउटफ्लो हुए। आउटफ्लो का मतलब गुड्स आपके माइनस हो गए। अच्छा इनफ्लो क्या आया? इनफ्लो आपके पास कैश आया। आपने सामान दिया, उसके बदले में आपको कैश मिल गया, मतलब आपका कैश प्लस हो गया। अब बताइए ये जो गुड्स हैं और ये जो कैश हैं, ये दोनों मेरे एसेट हैं कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ हैं। तो बताइए क्या एक ही तरफ इम्पैक्ट हो रहा है? एसेट साइड में तो प्लस और माइनस हो रहा है ना? एसेट साइड में तो प्लस और माइनस हो रहा है। तो इसलिए कैश सेल्स में हमेशा इम्पैक्ट मेरा एसेट साइड में ही आएगा। अब क्रेडिट सेल्स देखते हैं कि क्रेडिट सेल्स में हमारा इम्पैक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में ही क्यों आता है, बल्कि क्रेडिट परचेज में तो दोनों तरफ आता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताइए आपका आउटफ्लो क्या हुआ? आप बोलेंगे मेरा आउटफ्लो हुआ गुड्स। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात, हमारा गुड्स ही आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो क्या हुआ? आपका इनफ्लो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपने किसी को सामान उधार में दिया है और जब भी आप सामान किसी को उधार में देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो आपका डेटर बन जाता है। तो आपका डेटर प्लस हो गया। तो देखिए क्रेडिट सेल में गुड्स माइनस हो रहे हैं, डेटर आ रहे हैं और दोनों ही मेरे एसेट हैं। तो एसेट साइड में ही इम्पैक्ट जा रहा है, एसेट साइड में ही प्लस हो रहा है, एसेट साइड में ही माइनस हो रहा है। इसलिए क्रेडिट सेल्स हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट सेल्स का जो इम्पैक्ट है वो एसेट साइड में ही आएगा। क्रेडिट परचेज में क्या हो रहा था? देखिए स्क्रीन पे देखिए, क्रेडिट परचेज में
आपको फ्यूचर में पे करना है, आप आगे जाके मतलब 10 दिन 15 दिन में पे करेंगे, तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है और फ्यूचर ऑब्लिगेशन मेरी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई और मेरा गुड्स बढ़ गया, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ गए, इसलिए क्रेडिट परचेज का इम्पैक्ट दोनों तरफ आता है। जबकि मैं बात करूँ अगर सेल्स की, तो क्रेडिट सेल्स में क्या हो रहा है, आपका जो आउटफ्लो हो रहा है, सॉरी, आपका जो आउटफ्लो हो रहा है वो तो गुड्स हो रहा है, लेकिन जिसको आपने सामान उधार दिया वो आपका डेटर बन गया, और आपको मालूम है कि जो हमारे डेटर होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, इसलिए इम्पैक्ट एक ही जगह गया है, एसेट साइड। थर्ड मैंने आपको बताया था अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये हमारा एक साइड पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो देखिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपने किसी को सामान उधार पे दिया है और उसने आपको पैसा वापस कर दिया, ठीक है, उसने आपको पैसा वापस कर दिया, तो ये बताइए आपका इनफ्लो क्या हुआ। इनफ्लो तो आपका कैश हुआ, आप बोलोगे हाँ इनफ्लो हमारा कैश हुआ, तो जब कैश हुआ मीन्स आपका कैश प्लस हो गया, बिल्कुल प्लस हो गया। आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसने आपको पैसा वापस कर दिया अब वो आपका डेटर नहीं है। अब काहे का डेटर, उसने तो आपको सारी पेमेंट, अभी मान के चलिए कि सारी पेमेंट कर दी है, थोड़ी पेमेंट करी है या हमें डिस्काउंट दिया है ये हम बाद में समझेंगे, अभी मान के चलिए कि उसने पूरा का पूरा पेमेंट हमें कर दिया है। तो देखिए जब उसने हमें पूरी पेमेंट कर दी, डेटर हमारा माइनस हो गया। अब आपको मालूम है कैश और डेटर दोनों ही मेरे क्या हैं, दोनों ही मेरे एसेट हैं, दोनों ही मेरे एसेट हैं, तो एसेट साइड पे ही इम्पैक्ट जा रहा है, एसेट पे ही प्लस हो रहा है, एसेट पे ही माइनस हो रहा है, ठीक है, एसेट पे ही प्लस हो रहा है, एसेट पे ही माइनस हो रहा है। एक बार फटाक से हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि कैश परचेज कैसे वन साइडेड ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ एसेट साइड पे डालती है। हमने ये भी देख लिया कि सेल्स चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो वो भी एक ही जगह इम्पैक्ट डालती है। हमने ये भी देख लिया कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स वो भी एक ही जगह इम्पैक्ट डालता है जो होता है मेरा एसेट साइड। और हमने ये भी देखा कि कैसे क्रेडिट परचेज दोनों जगह इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक तरफ एसेट बन जाता है, एक तरफ हमारा लायबिलिटी बन जाता है।